ये कोई प्रेमी साधक है, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या साधना जरूरी है या गुरु दीक्षा मंत्र जरूरी है? मतलब पहले कौन सी चीज जरूरी है? तो पहले तो ये जरूरी है, क्यों गुरु को अगर समर्पण करोगे आप शुरू में ही या दीक्षा मंत्र लोगे तो अभी तो आपने पता नहीं वो किस टाइप का भारी आचरण बहिकरण को देखोगे, आप उस भीड़ को देखोगे, और जहाँ भीड़ होगी, जहाँ मंत्र मिल जाते हैं एक आध साल में ही घर में रहते हो, वो महापुरुष नहीं हो सकता कभी भी। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, जो महापुरुष होगा, जो भगवान का प्यारा होगा, पूर्ण गुरु होगा, वो बगैर अधिकारी के दीक्षा मंत्र कभी भी नहीं देगा। इसको पक्का आप नोट कर सकते हो। अगर किसी को पहचानना हो तो ये थोड़ा है आप एकदम दीक्षा मंत्र ले लोगे किसी से और बाद में फिर रोगे, बदलोगे, आपका जन्म खो जाएगा। क्यों? ये क्षण भंगुर शरीर है। एक गुरु बना लिया आपने बगैर सोचे समझे किसी के कहने से, और उसमें ना कोई पावर है, ना कोई भगवत प्राप्ति है, ना कोई दया है, ना कोई एकांत की वृत्ति है, और वो भीड़ इकट्ठी करने में लगा है, चेला बनाने में। आप 2 साल वेट करोगे, ये क्षण भंगुर शरीर आपका खुस गया तो फिर आप क्या करोगे? ये इसकी कीमत नहीं जानी ना। इसलिए पहले साधना जरूरी है। अब आप पूछोगे साधना कैसे करें? तो साधना तो ऐसे करो आप, आजकल तो YouTube पर बहुत संतों का प्रोग्राम आता है जो आपको त्याग, वैराग्य, प्रेम, सरलता, दीनता, और जिसके पास भीड़ ना हो, संतों के पास भीड़ नहीं होती, भगवान ही उनके पास भीड़ नहीं जाने देता। तो ऐसे आदमी के आप सुन लो और भगवान से प्रार्थना करो। भगवान का नाम तो ले ही रहे हो आप, और जिसकी साधना 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार सुनो, 2-4 बार उसके पास जाओ, जो पसंद आता है। जब आपको वो पसंद आ जाए कि ये बहुबंधन से निकाल देगा आपको, मतलब इसके अंदर ये बिजली ने पकड़ रखा है। बिजली ने पकड़ने का मतलब भगवान का प्रेमी है, तो इसको हम पकड़ लें तो बिजली हमारे अंदर भी आ जाए। तो ऐसे आदमी को पहचान लो पहले, पहचान के उसके बाद 2, 4, 10 बार जाओ। क्यों? जब आप दुनिया की ये छोटी मोटी नौकरी के लिए जब 10-20 साल धक्के खाए हैं लोगों के दिन रात, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो करना ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना क्या चीज है ये। जब आपको जच जाए फिर जगह जगह मत जाओ। सुने, ध्यान से सुनना। जो रोज की बात चल रही है ना, ये गुरु बढ़िया, वो गुरु बढ़िया, ये पंडा बढ़िया, ये कथावाचक बढ़िया, ये सर्वनाश कर देगा और ये जिंदगी अनंत बार खूगी। पहले चेक करो, फिर जच जाए तो उसके पास जाओ, 2-4 बार पर्सनल भी उसकी रहनी देखो, उसका भाई बहरी अंतकण क्या है, अंदर क्या करता है, उसकी दीनता, उसमें सात्विक भाव होते हैं, उसमें दया होती है। वो सात्विक भाव कई बार उजल जाते हैं। उसके पास जाने से वो आपको आत्मा परमात्मा की बात बताता है। शरीर की कोई दवाई देना या संसारिक समस्या की बात कभी नहीं करता भगवान का प्यारा। वो तो वो करता है जिसने जनता इकट्ठी करनी है। कोई भी सवाल पूछो, उसी का मन के मुताबिक उसको खुश करने के लिए बता देगा और लोग इकट्ठे होते रहेंगे। उसको ये तो पता नहीं है तेरा भी सर्वनाश तो हो गया और इनका भी होगा। तो ऐसे उसको पहचानो, जाओ। अब आप उसको मन से गुरु बना लो। वो आपको चेला डिक्लेयर नहीं करेगा। ध्यान रखना, फिर वही चीज कह रहा हूं जिसमें बार बार फंस रहे हैं लोग, वो दीक्षा मंत्र और ऐसे अपराधी, और इधर तो गुरु मर्डरी भी बन रहे हैं। अब 1-2 तो बरसाना से ही पकड़े गए हैं, जो भागवत कथा माला टांग करके घूम रहे थे इधर। वो पुराने केस उलझ के उनको पुलिस ले गई है। तो वो आपको मंत्र नहीं देगा, आप मन से गुरु मान लो
और जो बताता उसकी साधना करो। अब आपको पता लग गया साधना जरूरी है या दीक्षा मंत्र? साधना जरूरी है। क्यों? अंतकरण शुद्ध करना जरूरी है। मैं मेरा का भाव मिटाना जरूरी है। देह भान को मिटाना, नाम गाम कुल भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, शरीर के संबंधों को जो मिटा दे। क्यों? हम शरीर नहीं है, हम तो दिव्य भगवान के अंश हैं, आत्मा सदा बस भटके हुए हैं। उसी को साधना कहते हैं, उसके पास जाने का तरीका। तो ऐसे आप साधना करते रहो। अब आप साधना करते रहोगे तो वो जो गुरु है, क्यों आपने चेक किया पूर्ण है वो, तो वो भी मन से जब आप उस आपको देख लोगे कि आप उसको समर्पण कर रहे हो, तो वो मन से जान लेगा आपसे, मन से चोरी चोरी वो भी प्यार करेगा। गुरु भी आपको चाहेगा। क्यों? आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जिस फील्ड में वो ले जाना चाहता है, मतलब संसार से वैराग्य और भगवान से निष्काम प्रेम, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। तो जैसे उसकी साधना पर, लेकिन 100% मानना है उसकी, ये नहीं 20% मान ली, 20% अपना भेजा लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया, तो वो गुरु भी पूर्ण कुछ नहीं कर सकेगा। उतनी मात्रा में आप चलोगी नहीं तो वो क्या करेगा? अरे वो तो रास्ता बताता है, चलना तो जीव को ही पड़ेगा। हाँ, अगर निरंतर आप चलोगे तो वो थोड़ी मदद भी करता है, भगवान से ही प्रार्थना करता, आपको बताएगा नहीं वो। तो ऐसे करके आप चलते जाओ 100%। जब 100% साधना कर लोगे उसके निर्देश के अनुसार और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तो वो गुरु बगैर बताए आपको दिव्य स्वरूप शक्ति दे देगा। कि उसके पास तो माल तैयार है, अब कोई साधना ना करे वैसे तो वो माल दे नहीं सकता। कि वो दिव्य चीज इस अंतकरण के अंदर रुक भी नहीं सकती, कोई देने वाला देगा भी क्यों? महापुरुष तो देगा नहीं। तो तब वो आपको स्वरूप शक्ति देगा। उसी को दीक्षा मंत्र कहते हैं, उसी को सारे मंत्र कहते हैं। वो देते ही आपको आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति सब एक पल में हो जाएगा और सदा के लिए मालामाल। भाई यही काम तो करना था जो भटक रहे थे। वो ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं, भगवान मेरा है, उससे प्यार कर लिया, गुरु ने आपको ट्रेनिंग दे दी, आपने 100% मान लिया, गुरु पूर्ण है। पूर्ण होना चाहिए, ये पहले ध्यान रखना। और पूर्ण की मैंने पहचान बता दी कि वो वैराग्य, त्याग, दीनता, आप साधना करते रहो, आपको व्यवहार भी उसका कड़क होता है। जब पूर्ण वैराग्य होकर उसकी शरण में रहोगे तब वो आपको मंत्र देगा। ये पहचान लगा लो, जो ये आपको मंत्र दे रहे हैं ये सारे इनके पास कुछ भी नहीं है। अब मैं मंत्र देने लग जाऊं, इधर भी बहुत आदमी आते हैं, महाराज जी मंत्र दीक्षा दे दो। भाई कौन सी मंत्र दीक्षा दे दें? हमारा तो गुरु भी मंत्र दीक्षा नहीं देता था कभी। वो तो कहता था साधना करो, अंतकरण शुद्ध करो, आगे की चिंता ना करो। और हम तो मंत्र लायक है ही नहीं। क्यों? मंत्र तो भगवत प्राप्ति वाला दे सकता है, प्रैक्टिकल मैन, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी हो। तो ऐसे कर लो। अब आपको समझ में आ गई, साधना शुरू करो, साधना जरूरी है। मंत्र दीक्षा की चिंतन मत करो, साधना करेक्ट पूरा गुरु मिल गया, अंतकरण शुद्ध कराया, वो तो अपने आप आपको दे देगा। वो सामान देना पड़ेगा। वो तो बर्तन की तलाश करता रहता है, कोई शुद्ध बर्तन हुआ उसमें डाल देगा, वो उसका काम है। आपने तो अंतकरण शुद्ध करके तैयार कर बैठना है। बाकी आप भगवान गुरु अपने आप देखेंगे। गुरु ही भगवान होता है, भगवान गुरु, भगवान दे दे, गुरु दे दे, इस चक्कर में मत पड़ो आप। नहीं, आजकल के पाखंड में निकल नहीं सकोगे आप। अधूरा ज्ञान होगा, अधूरी ट्रेनिंग होगी और ये जन्म खो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय।